हाय वेलकम। दोस्तों आज बात करते हैं एक स्पेनिश मूवी के बारे में। मूवी शुरू होते ही हमें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि एक बिंडल में कंचे खेल रहे थे और उनका एक मार्बल एक रूम में जाके गिराया। जब एक बच्चा वो मार्बल उठाने जाता है तो जब गेट खोलते हैं तो उधर एक बहुत बूढ़ी अजीब औरत बैठी थी जिसके नाखून बहुत लंबे लंबे बहुत भयानक सा दिखने वाला पीछे मुड़ के बैठे थे कुर्सी पर। वो बच्चा मार्बल उठाने ही जाता है तब उसकी तरफ देखता है बच्चा की तरफ वो औरत दिखती है, बूढ़ी औरत। बच्चा बहुत डर जाता है उसकी गंदा सा शक्ल देख के और उधर से भागने लगता है। फिर मूवी में हमें 4 साल बाद का सीन दिखाई देती है जिसमें एक मेन कैरेक्टर है एम्पायर। एम्पायर एक लड़की है, उसके मॉम डैड है और एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। वो लोग गांव छोड़ के शहर में आया, लोन पर एक घर लिया। एम्पायर खुश नहीं थी क्योंकि गांव में उसका बॉयफ्रेंड था। वो छोड़ छाड़ के सब आ गई। वैसे भी वो एडजस्ट करने के लिए रहने लगी, उसको एयर होस्टर बनना था। वो अपनी तैयारी में लग गई और जब घर के अंदर गई तो रूम में सारा सामान कपड़े पड़ा हुआ था जो पहले ओनर का था। एम्पायर की मॉम बोलती है बोले ये सारे कपड़े फेंको मत, ये सब अच्छे हैं, तुम पहन सकते, तुम पर अच्छे लगेंगे, काफ़ी महंगे भी लगते हैं। एम्पायर मान लेती है और उसकी मॉम कहती है तुम अपनी बहन का ध्यान रखा करो। गुस्सा रहती है, वो थोड़ा मूड अपसेट सा रहता है क्योंकि वो अपना घर गांव वाला छोड़ के इधर आई है, उसको इधर अच्छा भी नहीं लगता है। वो अपनी छोटी बहन को जब नहला रही थी तो उस घर में उसके दादाजी आए, गांव से लेट से आए लेकिन आए। और एम्पायर कह रहे कि दादाजी आप आ गए और उसके दादाजी को नेगेटिव से थॉट्स आने लगे, बोले कि ये घर अच्छा नहीं है, इधर सबको मार डालेगा, बिल्कुल अच्छा। ये कहते कहते दादाजी उधर ही बैठे थे, अचानक से बाथरूम में चले गए। एम्पायर डर गए, बोले दादाजी कहाँ गए, देख रही है बाथरूम में है, बैठे हैं उधर जाके। और घूमने लगी तो वो अचानक से गेट बंद हो गई। एम्पायर बहुत डर जाती है क्योंकि उसकी बहन डरी हुई बाहर थी, नीचे से देख रही थी और उसको एक चुड़ैल का पैरों का निशान दिखने लगा गेट के नीचे से। और उसकी बहन को जान का खतरा था, वो बिंडल से गिरने ही वाला था। कभी एम्पायर की डैड आके उस बच्ची को बचा लेता है। एम्पायर अपने डैड को कहता है मैंने इधर चुड़ैल का पैर देखा, लेकिन उसके बाद पर कोई ध्यान नहीं देता है और डांटने लगता है उल्टा, बोले तुम अपनी बहन का ध्यान नहीं रख सकती हो। एम्पायर बहुत गुस्से में हो गई थी, वो सोचे बोले कि हटो इधर से, कुछ बोलना बेकार है। और उसके दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था घर में, वो बाहर जा रहा था। एम्पायर उनको रोक रहे थे, दादाजी मत जाओ। एम्पायर अपनी बहन से बोले तुम इधर ड्राइंग करो किचन में, मैं दादाजी को रोक आती हूँ। एम्पायर की बहन ने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक आती एम्पायर ने अपनी बहन का जोर से चीखने का आवाज़ सुनाई दी और गायब हो गया और कहा बचाओ बचाओ। एम्पायर बहुत ढूंढ रहे थे, उसके मॉम डैड को भी बुलाया, वो लोग काम पर गया था। एम्पायर का डैड एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसकी मॉम सेलर थी। वो लोग अपना काम छोड़ के जल्दी से आ गया, अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। एम्पायर की छोटी बहन नहीं मिल रहा था, सबको एम्पायर पर गुस्सा किया। एम्पायर भी रो रही थी मेरी बहन कहाँ चली गई, प्लीज़ आ जाओ। उसको एक कॉल आता है, वो उसकी बहन का ही कॉल था, बोले कि दीदी मुझे बचा लो प्लीज़ हेल्प मी, ये औरत मार डालेगी। एम्पायर को लग रहा था वो चुड़ैल है, इस घर में चुड़ैल है, अपने मॉम डैड को भी कहने लगे और उधर बीच वाले बिंडल में जाके ढूंढने लगे रूम में। उधर अजीब और गरीब चीज़ें हो रहा था। एक औरत दिखाई देती, अचानक से गायब हो जाती, उसके बड़े बड़े नाखून, सफ़ेद बाल, बूढ़ी औरत गंदी सी। एम्पायर के डैड को भी दिखने लगा वो औरत और सबने कहा इधर से भागो। फिर वो लोग रो रहा था अपनी बच्ची ले, फैमिली मेम्बर सब मेरी बच्ची कहाँ गई, सबके मॉम डैड भाई बहन अपसेट था। उसका एक बड़ा भाई था जो कि एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, अपनी पड़ोसन। वो नहीं जानता था कि वो चुड़ैल है एक, वो उसको लगता था एक सुंदर सी लड़की है जो कि चिट्ठी में बातें करते थे एक दूसरे के घर में फेंक के। फिर उस लड़की ने उसका बड़े भाई को कहा एम्पायर का, भाई तुम्हारा बहन छोटी बहन एकदम सेफ है। बोले तुम कैसे जानते हो, बोले कि तुम आके मिलो। उन लोग मिलता है एक रूम में, वो बहुत खूबसूरत सी लड़की थी और अचानक से चुड़ैल बन गई। उसका एम्पायर का बड़ा भाई चिल्ला के भागता है उधर से, बोले कि ये तो चुड़ैल है। अपनी दीदी को, अपनी बहन को, मॉम को, डैड को सब बताता है। उसके सब कोई जाके दादाजी वगैरह सब कोई जाके ढूंढने लगता है और उधर बाकी में चुड़ैल था। सब कोई डर जाता है, लेकिन एम्पायर की छोटी बहन अभी भी नहीं मिली, सब कोई रो रहा था। लेकिन वो लोग की हालत बहुत ख़राब था, वो काम पर तो जाना ही पड़ेगा। वो लोग मन मान के काम पर गया, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था, उनकी बेटी का बहुत याद आ रहा था। अचानक से एम्पायर को एक चिल्लाने का आवाज़ आया, दीदी बचाओ, हेल्प हेल्प ऐसा। और उसको मिला, नीचे जाके एक बड़ा सा घड़ी था, घड़ी के अंदर उसकी बहन थी बहुत बुरी हालत में। डॉक्टर को बुलाया, सब सेफ था। और एम्पायर प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बच्चा था और उसके पेट में अजीब सा कोई मारने का निशान था, जैसे दबोचा हुआ। एम्पायर डर जाती, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, घर में बता भी नहीं सकती, मेरा ड्रीम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो वो
मरने सुसाइड करने का कोशिश करते जहर पीना, और सारी लाइट बंद हो जाती है, खिड़की वगैरह सब बंद हो जाती है और ग्लास टूट जाता है, मारने नहीं देता है। मतलब ये घर में हो क्या रहा है। और उन लोग का चुड़ैल का साया बहुत भारी पड़ रहा था। एम्पायर सोचने लगे मुझे इस घर का पहले ओनर से मिलना ही होगा। उसको डायरी में एक नंबर मिलती है और जाके उस ओनर से बात करती है। और दूसरी तरफ एम्पायर की मॉम को एक मॉल में एक औरत दिखाई देती है जो कि भगवान का उसको किताब देती है और कहती है अपने बच्चों का ध्यान रखा करो। उसकी मॉम बोलती है बल्कि आपको कैसे पता मेरे घर में प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग स्पिरिट से बात कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। उन लोग के अंदर ऐसी पावर थी। और उसकी छोटी बहन जो थी वो बात नहीं कर सकती थी, ना ही उठ सकती थी, वो स्पिरिट को काबू कर सकती है। एम्पायर की मॉम बोल रही कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। वो लोग उसके घर जाते हैं और उधर एम्पायर उस ओनर से बात करती है। उसको एक एल्बम दिखाई देता है, सेम उसी का फ़ोटो था जैसे कि उसके घर में लगा हुआ था। उसी के सारे कपड़े थे और उसी की तरह दिखने वाला एक लड़का था। उस ओनर कहती है एम्पायर को वो मैं नहीं हूँ, मेरा एक भाई है जुड़वा। वो जब बड़ा होते गया वो पैदाइशी तो लड़का था लेकिन उसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग थी। वो खुद को लड़की समझती थी और उसके अंदर बहुत ममता था। और उसके फैमिली को मतलब एक साथ रहना था। उसको मॉम डैड को अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से घर टूट गया और टाइम के साथ मॉम डैड का डेथ हो गया। और वो लड़का था और वो प्रेग्नेंट लड़कियों वाली हरकतें, हेयर स्टाइल, कपड़े, प्रेग्नेंट होना चाहती थी, ये सब हरकतें मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने समाज के डरों से और अपनी इज्जत की वजह से वो घर छोड़ के चला गया और उसी के साथ उसका मौत हो गया सदमे में। एम्पायर सोचती है उसके साथ तो बहुत गलत हुआ, तभी इसीलिए हम लोग को नुकसान पहुंचा रही है। फिर कहा बोले कि मेरी छोटी बहन को तो फिर क्यों आज़ाद किया, चाहते तो मार सकते थे आपका भाई। बोले कि उसका आत्मा अभी तुम्हारे पेट में जो पल रहा है उसको वो बच्चा चाहिए, वो खुद उसके अंदर मानता था, वो तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा। तो ये गलत हुआ। और एम्पायर उस ऑनर को जली कोठी सुना के चली आई। घर आके देख रहा था उस स्पीड से बात करने वाले जो दो औरत थे वो लोग काबू में कर रहे थे। बोले घर को छोड़ के चली जाओ, ये और भगाने का कोशिश। घर में बहुत तबाही, सामान इधर से उधर गिर रहा था, लेकिन बोले कि मुझे वो बच्चा चाहिए वरना तुम्हारी फैमिली को मारूंगा। एम्पायर बोलते हैं बोले कि रुक जाओ, मेरे फैमिली को कुछ किया तो मेरे अपने पेट में चाकू घुसाते हुए कहा बोले कि इस बच्चे को मैं मार दूंगा। वो चुड़ैल डर जाती है। और तभी उसके डैड, एम्पायर के डैड, उस चुड़ैल को पकड़ के बिल्डिंग से कूद जाता है। उसके डैड की तो मौत हो जाती है ऊंचाई की वजह से, लेकिन वो चुड़ैल मरता नहीं है। और उसके डैड मरने की वजह से उसको मतलब बहुत सारा अच्छा खासा पैसा मिला पॉलिसी, और उसके घर का लोन था सब चुका दिया बैंक वाले का। और वो घर छोड़ के हमेशा के लिए चला गया गांव में। लेकिन वो आत्मा अभी भी कैद है, लेकिन उसका आत्मा अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। तो इसी के साथ मूवी एंड। कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा।